गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धीरे 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 करके हम ध्यान करते हुए, देखिए सीखते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए आज हम कहीं न कहीं सारे के सारे लोग आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ जाने का एक ही मतलब रहा है कि आप लोगों ने अपने ऊपर मेहनत की। आप भली बातें जान गए कि सारा कुछ आपके भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों ने जान लिया, समझ लिया, बहुत ही बढ़िया। अच्छी तरीके से आपने इसको जाना, समझा और उसके ऊपर आपने कार्य करना शुरू कर दिया। तो जागृति के सिवा कुछ भी नहीं मिल सकता है। हमारे सारे के सारे संतों ने, सारे के सारे महंतों ने, सारे के सारे सदगुरुओं ने, सारे के सारे ब्रह्मांड की जितनी देवी देवता, सारे गुरुओं ने एक ही बात के ऊपर बात कही है कि हमारे भीतर ही है सब कुछ, हम ही है, हम ही हम है, बाकी कुछ भी नहीं है। कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? जब हम कुछ कर्म करते आएंगे बढ़िया से। हम जन्मों जन्म से हमने पापड़ बेले हैं, आज से नहीं किए हैं। तब के हम करते आए करते आए करते आए करते आए, तब जाके इस स्थिति हमें प्राप्त हुई है। एक मौका हमें परमात्मा दे देता है, हमारी दिव्य ऊर्जाएं हमें एक मौका दे देती है, और उस मौके को अगर हम सही से पकड़ लें, हमारे बल्ले बल्ले हो जाती है। अगर उस मौके को अगर जो हमने गंवा दिया, फिर से वो चक्कर शुरू क्या होता है? फिर से वो चक्कर होना शुरू हो जाता है, हम फिर से घूमने शुरू हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने तो अपना काम कर दिया, अपने गुरुओं ने उनका काम कर दिया। अब हमारी बारी है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हम उस मौके को समझ रहे हैं? उस जगह को समझ रहे हैं? उस स्थान को हम समझ रहे हैं? हमारी स्थिति को क्या हम जान रहे हैं कि हमें स्थिति प्राप्त हो गई, अब इस स्थिति को हमें बिगाड़ना नहीं है? सही में हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। सही में हमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें रुकना नहीं है। अब हमें रुकना नहीं है। दोस्तों, कबीर साहब इसके लिए बहुत ही बढ़िया, एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक बात कहने चल रही। हाँ, एक डाल दो पंछी रे बेटा, कौन गुरु कौन चेला। कोई गुरु नहीं है, कोई भी चेला नहीं है। लेकिन कब एक अवस्था आती है, तब एक ही डाल के ऊपर बैठे। वो डाल कौन सी है मालूम है? सांसों के माध्यम से जो ये सांस चल रहे हैं, वही एक डाल। और उसी डाल के ऊपर दोनों को ही भजन करना है। उस जो डाल है, जो उसने पकड़ ली है उस डाल को, तो वो गुरु चेला का कोई भ्रम नहीं रहता। वहां पे परमात्मा और भक्त दोनों का ही एक ही रूप हो जाता है, कोई भी अलग नहीं रहता है। जैसे हम परमात्मा के छोटे से अंश है, क्या है? छोटे से अंश। लेकिन हम वो यात्रा करेंगे, वो परिश्रम करेंगे, वो मेहनत करेंगे, हम लगातार उस तरफ चलने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा जो लघु रूप है, यानी कि छोटा सा जो हमारा स्वरूप है, छोटा सा अंश है, उसको हमें विराट में बदल देना है। क्या करना है? उसको हमें विराट में बदल देना है। हमें उस ब्रह्म में विलीन होना है। क्या करना है? हमें उस ब्रह्म में विलीन होना है। हम भी उस ब्रह्म में विलीन होंगे, तो हम भी क्या बन जाएंगे? परम तत्व के रूप में विलीन हो जाने के बाद हमारा कोई भी नाम नहीं रहेगा। जैसे सारे के सारे सदगुरुओं को परम तत्व मिला हुआ है, उनके भीतर वो विलीन हो गए, यानी
सदगुरु को परमात्मा का शुद्ध स्वरूप किया कहा जाता है। कल भी हमने देखा था, कल हमने बहुत ही बढ़िया आपको सारी की सारी बात बताई, गंगा सती और पानबाई की। आपको पूरी की पूरी एक छोटी सी एक भजन से सारे के सारे जो पुराणों में ग्रंथों में जो बात नहीं बताई, वो सारी की सारी बात एक एक छोटे से भजन में पूरी बता दी, और उसको कैसे जानना है समझना है, सारा का सारा हमने कल आपको बता दिया था, समझा दिया कि इसमें ये कहना चाहता है। कहना कुछ है और समझना कुछ है। क्यों ये होता है? क्योंकि जब तक हमारे भीतर से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वहीं पे भी हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। हमें आत्मज्ञान, पुस्तकों से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बाहर से हमें व्यवहार ज्ञान मिल सकता है, हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा तो हमें भीतर की ओर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब हमें आत्मज्ञान को प्राप्त करना होगा, हमें भीतर की ओर जाना पड़ेगा, और भीतर की ओर से ही हमें ज्ञान मिलेगा, क्योंकि आत्मा कहाँ पे विराजमान है? भीतर। उसका नाम क्या है? आत्मज्ञान। किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान। तो जहाँ पे आत्मा है वहीं पे जाएंगे, वहीं से तो ज्ञान आएगा। हम इधर उधर जाएंगे, इस गुरु को पकड़ते, इसका पैर पकड़ लेते हैं, चलिए मिल जाए। अरे वो कुछ नहीं करते, आपको सही राह बता सकते हैं, आपको स्थान तक ले जा सकते हैं। अगर मुझे भूख लगी है, खाना मुझे पड़ेगा कि दूसरा खाएगा, मेरा पेट भरेगा? खुद को ही खाना पड़ेगा। अगर हमें हमारे जीवन का उद्धार चाहिए, अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है, तो हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, वरना कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होने वाले, बस यूं ही चक्कर लगा के मूलाधार स्वादिष्टान, जय श्री कृष्ण, मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, आए गए आए गए। हाँ, तृष्णाएं, आशाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, अहंकार, सब कुछ अपने भीतर भरते भरते आए गए आए गए। घर लिया, गाड़ी लिया, बच्चा लिया, ये किया, शादी किया, सब कुछ किया, आए जन्म लिए मर गए, आए जन्म लिए मर गए। यही हमारा फेरा, यही चक्कर शुरू है। लेकिन हमारे गुरुओं का, परमात्मा का बहुत ही बड़े आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे आके विराजमान हैं, ये बातों को सुन रहे हैं, इस बातों को समझ रहे हैं, वरना ये बात को समझना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे इतनी देर तक आप बैठना, ये भी आसान नहीं है। जो हमें अच्छा लगता है, तो हमारी आत्मा को ये बातें अच्छी लगती कि उसकी बात है ना भाई, हमें अपनी बात तो अच्छी लगेगी कि नहीं? हाँ, हमें अपनी बात अच्छी लगेगी। इसके बजाय वो कहीं पे छोड़ दिया जाए, हाँ, कि भाई बहुत बड़े कोई पॉलिटिशियन का कोई भाषण चल रहा है और वहां पे आपको बिठा दिया जाए, आप 2-5 मिनट में ऐसे 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 करके, "यार, चलो ना, चलो ना, चलो ना।" क्यों? क्योंकि आपका आत्मा को वो पसंद नहीं है। और कहीं पे भजन बज रहा होगा, कहीं पे होगा, तो आप कहीं तो कैसे बैठे रहेंगे? क्यों? क्योंकि आत्मा, आपके आत्मा को जो पसंद है, उसकी राह वही है। इसलिए ये घटित हो जाता है, जैसे हमारे ग्रुप में ऐसे ही खाली दोनों उंगलियां एक साथ डाली और बैठ गए, तुरंत ही ध्यान होना शुरू। कोई भी इस ग्रुप पे जुड़ा, सारे लोगों ने यही कहा ना, कोई ध्यान करने की कोशिश करनी पड़ती है, जैसे ही बैठ गए ध्यान घटित हो गया। बाकी सारी जगह पे तो ये कहा जाता है कि अरे ध्यान लगता ही नहीं है, विचार आते हैं, ध्यान लगता ही नहीं, विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को जो चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। हाँ, आत्मा को जो चाहिए वो उसको मिलना चाहिए, अगर वही मिलेगा तो ही वो बैठेगा, वरना तो नहीं बैठेगा। ये तो परम तत्व का, परमात्मा का खुद का स्वरूप है भाई। तो उसको जो चाहिए वो मिलेगा, तभी वो बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। इसलिए अगर हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ पाना है, तो हमें भीतर की ओर जाना पड़ेगा। सब कुछ भीतर ही भीतर है। एक एक आपका जो बॉडी का सेल है, ये सेल है ना आपका, अरबों सेल से बॉडी बनी है, इसमें थाउजेंड थाउजेंड बुक भरी है, एक एक हजार बुक एक एक सेल में। कुछ सोच लीजिए आपके भीतर कितना ज्ञान का भंडार पड़ा हो, जन्मों जन्म से हम जन्म लेते आए हैं, गए आए गए आए गए, और सारा हमारे भीतर भरा पड़ा हुआ है। कुछ पुराण लिखे गए थे तब भी हम थे, वो कन्हैया नाच रहा था तब भी थे, राधा थी तब भी थे, ये शिव जी सब भी, सभी वक्त हम थे। लेकिन एक ही पर्दा है, हमें भूल गए, हमें याद नहीं रहता। परमात्मा ने एक गजब की क्रीड़ा कर दी है, एक पर्दा डाल दिया है, भूलने की आदत। हम भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता।
अरे जन्मों जन्म की तो छोड़िए, हम कुछ दिनों के बाद सारी बात भूल जाते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया कि थोड़े दिन के पहले, 1 घंटे के पहले क्या किया था वो भी याद नहीं रहता। वो वाली हालत आ गई है। जन्मों की तो बात छोड़िए, 2 घंटे पहले क्या किया था वो नहीं मालूम। अभी अभी खाली पूछ लिया आपने सुबह में क्या खाया था, सोचना पड़ेगा। कौन सी सब्जी थी ये मालूम नहीं, क्योंकि खाने में ध्यान नहीं था, मोबाइल में था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ। अरे जेठिया, अरे ये, अरे वो याद है क्या खाया था कि ये सारी बातें हैं। तो दोस्तों, हमारी आत्मा को उसकी बातें अच्छी लगती है और हमें उसी के पास रहना चाहिए। कल छोटे से भजन में गंगा सती और पानबाई में बहुत ही बढ़िया छोटी छोटी बातों में देखिए कितना बहुत ही गहरी बातें को समझा दिया था। आज उसी तरीके से कबीरदास जी ने भी एक भजन लिखा हुआ है, उस भजन में बहुत ही गजब की बातें कही गई है। उन्होंने इस भजन में कहा है कि ऐसा कोई न मिला, समुझे सैन सुजान, ढोल बजाता सुने, न सुरती बिहू न खान। ऐसा कोई ना मिला, એટલે ऐसा एक भी इंसान नहीं मिला इस ब्रह्मांड में। हाँ, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला तो मुझे सहज सुजान यानी सारी बातों को समझ सके या समझा सके। ऐसा कोई भी इंसान इस ब्रह्मांड में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम बाहरी भटकाव में भटक रहे हैं ना, भीतर की भटकाव हमारा है ही नहीं। बाहर वो चर्म चक्षु से हमें जितने भी दिखेगी वो भौतिकता दिखेगी, और थर्ड आई से यानी कि हमारी दिव्य जो चक्षु है उससे देखेंगे तो परमात्मा का दर्शन होगा। तो में फर्क है। आंखों को बंद करना पड़ेगा, आप आत्मा की ओर जाएंगे। आंखों को खुला रखेंगे तो भौतिक है यानी कि दुनिया को देखेंगे। अगर परमात्मा के पास जाना है, आंखों को बंद करना पड़ेगा तो आपका तीसरा नेत्र सारा कुछ देखना शुरू करता है। अभी एक ही सेकंड में आपको बता सकते हैं कि क्या देखता है आपका तीसरा नेत्र है या नहीं। के लिए शिव जी के पास है ऐसा नहीं है, सबके पास है भाई। सबके पास ये चीज है। आप चाहो तो 1 मिनट के 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके ओपन करो। ओपन करो, बंद करके आंखों को ओपन करो, देखो हम बताते हैं क्या हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, खोल दीजिए। आपने आंखों को बंद किया, किसी को कुछ ना कुछ दिखा, कुछ ना कुछ तो दिखा कि नहीं। और कोई बोलेगा नहीं नहीं हमें कुछ नहीं दिखा, काला 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 दिखा, अंधेरा अंधेरा दिखा। कोई ज्ञान बयान ये सब कुछ कर रहा होगा, जैसे आंख बंद की होगी उसको कोई कलर दिखा होगा। किसी को व्हाइट दिखा, किसी को ऑरेंज दिखा, किसी को येलो दिखा, किसी को और दिखा, और किसी को ब्लैक ब्लैक दिखा। ब्लैक दिखेगा वो क्या बोलेगा, मेरे को कुछ नहीं दिखा। अरे हमें एक बात बताएं, आपने तो आंखें बंद कर दी, तो देखा किसने? आपने तो आंखें बंद कर दी, तो देखा किसने वो बताएं पहले। अगर ये आंखें देखती तो वो देखा किसने? बहुत ही गहरी वाली बातें हैं ये सारी, एक से बढ़ के एक है। तो देखा किसने? देख रहा है, आपके भीतर विराजमान है ना, वही देख रहा है और वही सारा कार्य कर रहा है। इस चर्म चक्षुओं में कुछ भी नहीं रखा है। अगर ये देखती तो मरने के बाद भी देखती ना, यूं यूं करके, फिर तो कुछ भी नहीं होता है। यही आंखें रहती है ना, फिर क्यों कुछ नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? तो कबीरदास जी ने कहा, ऐसा कोई न मिला मुझे, समझे शैन सुजान, यानी कोई भी ऐसी बातों को, गहरी बातों को न कोई समझा सके न समझ सके, ऐसा मुझे कोई न मिले। ढोल बजता ना सुने, सुरती बिहू न कान। कि ढोल नगाड़े तासे जो भी कुछ बज रहा है वो सुन ही नहीं पाए कोई भी, और सुन बज तो रहा है, बज तो रहा है। हेमंत चौहान जी ने भी भजन गाया है ना भाई, एक खंडारे को याद दलमा जन जन झालर वागे। इस दिल के भीतर जाके यानी कि अपने भीतर जाके देखो, इसमें एक बहुत ही बड़ा बढ़िया सा एक म्यूजिक बज रहा है। ढोल नगाड़े तासे जो भी आप चाहे वो उधर बज रहा है। समुंदर की आवाज आती है, हवाओं की आवाज आती है, अच्छी सी बांसुरी बजने की आवाज आती है, मंदिर में जो झालर बजती है उसकी आवाज आती है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन
कब आएगी? बहुत ही अलग वाली स्थिति बनेगी, तब आएगी। उसके ऊपर थोड़ा मेहनत करेंगे, तब आएगी। मेहनत इतनी बड़ी कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है संतों को मिलेगा ऐसे करके बैठेंगे, अरे उसको भी नहीं मिलता है, खाली खाली ढोंग करते हैं। उनको भी नहीं मिलता है, ढोंग करते हैं। हम तो साफ बोलते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी नहीं आता है, सीधे सीधे बात करते हैं। आपको मिलेगा, अगर आप मेहनत करते हैं, आपको जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। कपड़े बदलने से कुछ भी नहीं होता। कपड़े बदल लिए तो क्या परमात्मा मिल गया? अरे भीतर की जो भीतर विराजमान जो आत्मा है ना, उसका आवरण बदलना पड़ेगा। उसको बदलोगे तो सब मिलेगा। कोई न ऐसा मिला जो ये बता सके, न समझा सके, न सुन सके। ऐसा कोई नहीं मिला। ऐसा न कोई मिला। हमको देह पहचान, अपना करी कर, कृपा करे, ले उतार मैदान। ऐसा कोई भी नहीं मिला जो हमें अपना बना ले और हम पे कृपा कर दे और बोल दे आ जाओ मैदान में। कल भी गंगा सती ने बोला था ना पान भाई को, आ जाओ मैदान में, फिर हम समझाते हैं ये क्या चल रहा। पूरी लाइन आती है। यहाँ पे देखिए सेम ही सेंटेंस आया कबीरदास जी ने। कहाँ पे है? एक और जगह पे जन्म लिया, एक और जगह के समय में हो गए संत कबीरदास जी, और एक और समय में हो गए और स्थान के ऊपर हो गए। देखिए लेकिन कैसे उनके विचार में कैसे मिलन एकदम एक जैसे आ रहे हैं। समानता है देखिए। ये बड़े बड़े परमात्मा की बड़े बड़ी कृपाएं हैं, तब जाके ये घटित होता है। ऐसा कोई ना मिला कि हमको इस देह के बारे में इसकी पहचान कराए कि देह में चल क्या रहा है। देह यानी शरीर, इस शरीर के भीतर चल क्या रहा है, ऐसा कोई भी नहीं मिला। अपना करे कृपा करे यानी हमें अपना बना ले, हमारे खुद के है ना, ऐसा करके हमें समझा दे, हमारे ऊपर कृपा बरसा दे और सारी बात बता दे। ऐसा कोई नहीं मिला। तो नहीं मिला भाई, समय आया नहीं होगा शायद। आज समय आ गया है तो हम सारे लोग तो आगे निकल गए हैं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे चलते हैं। हम देखत जग जाते हैं, जग देखत हम चाही, ऐसा कोई न मिला, पकड़ी छुड़ावे बाही। हम देखत जग जाते हैं, सारा जग देखते हैं, सब जग देखते हैं। देखो ये घटनाएं बहुत खतरनाक होती है। आपको लगता है हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं कि नहीं? आपको लगता है हम आपके साथ बात कर रहे हैं, सही में आपके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन वो वाली स्थिति रहती सब में होते हुए भी हम ना ही, सब करते हुए भी हम ना ही। सब करते हैं लेकिन हम नहीं होते हैं। वो वाली स्थिति में हमें पहुंचना है और वहां तक की हम आपको यात्रा करवाते हैं। सब में होते हुए हम कुछ में नहीं है भाई। हमें अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेना है। हम इसी जन्म में यही जगह पे हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करेंगे। मोक्ष यानी ऐसा नहीं है आप पूरा आपके लिए बड़ा सा अच्छा गड्ढा बनाया है, आप पानी मांगोगे तो आएगा, कोई जल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मोक्ष यानी एक स्थिति है। मोक्ष यानी एक स्थिति है जहां पे न सुख न दुख न बस कुछ भी है, आनंद ही आनंद है बस। वो वाली स्थिति तक हमें पहुंचना है। जन्म जन्म हम आएंगे जाएंगे लेकिन यही स्थिति में रहेंगे, यही स्थिति में रहेंगे। आप अगर ये सोचते हो कि भाई ये तो क्या आया है यार, क्या फेंकता है, अगर आपको ये लगता होगा तो अभी एक सेकंड में इसका भी हम आपको पूरा क्लियर करके दे देते हैं। दोस्तों, अभी जो आप ये बात सुन रहे हो, ये ऐसे वैसे की सुनने के लायक बात है ही नहीं। क्यों सारे के सारे लोग अभी भी चक्की पीस रहे हैं, कोई ऐसी बैलगाड़ी खींच रहा है, किसी के पास सारा धन वैभव सब कुछ है लेकिन ऐसी बात समझने के लिए जानने के लिए बैठ नहीं पा रहा। किसी को ये जानना है लेकिन समय नहीं है, और आपको ये सुविधा मिल गई क्योंकि आप पूर्व जन्म में कमाई करके आए हो भाई। और जहां से आपकी यात्रा बाकी थी वहां से आज की यात्रा शुरू हो रही है। जिन जिनकी है वह निकल पड़े हैं आगे। आगे हमारे हाथ में परमात्मा ने सारी डोरी सौंप दी है, आपको देखना है भाई क्या करने का या क्या नहीं। ये सारा का सारा आपके ऊपर है। परमात्मा ने क्या किया? उन्होंने, परमात्मा कभी कुछ नहीं करते, वो खाली तथास्तु 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 बोलेंगे। वहां पे दो ही नियम बनाए हैं। जो भी चॉइस करना है आपने किया,
और जैसा चॉइस आपने किया उसी की तरह आपके कर्म बनना शुरू हो गए। क्या हुआ? आपके कर्म बनना शुरू हो गए। परमात्मा बाकी कुछ भी नहीं करते हैं, वो तो बढ़िया से आनंद में रहते हैं। उनका शुद्ध स्वरूप है सत्य चित और आनंद, आनंद में रहना। और वही स्वरूप में हमें भी जाना है, बस आनंद में रहना है। लेकिन ऐसे सहजता से थोड़े प्राप्त हो जाएगा, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत, तब जाके होगा ना। इसलिए वो स्थिति तक जाने के लिए हमें ध्यान, मेडिटेशन और परमात्मा की राह के ऊपर चलना पड़ेगा। उसकी राह के ऊपर चलना यानी एकदम सर, कहीं पे भी हमें पापड़ नहीं बेलने हैं, तो इतनी कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। एकदम सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करे, खाली समर्पित हो जाए अपने गुरु को, अपने सदगुरु को समर्पित हो जाए, अपने परमात्मा के शरण में समर्पित हो जाए। वो बोले यानी 100% 100% की बात है। ऐसा आपके भीतर भाव आना चाहिए, समर्पित हो जाना है बस। इतना करेंगे यानी सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ भी करने की कोशिश नहीं रहेगी। लेकिन जब तक ये मस्तिष्क चलता रहेगा, ये बुद्धि आपको इतने जल्दी गाने पे नहीं जाने देगी। वो हमेशा आपके जीवन में रोड़ा डालेगी, बाधाएं बन के आती रहेगी। नहीं मानेगी, यार ये कैसे हो सकता है यार। जैसे हमें देखो यार, ये टी शर्ट पहना है ऐसे, देखो ये रहता है, ये फैशन फैशन मारता है, इसने कपड़े कहाँ पहने, इस कैसे ये एक्सेप्ट करेंगे? कोई भी मन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जो जागृत है, जानकार है, देखो आज के जमाने में अब आपके आसपास ऐसे ही आएंगे, सुट वाले आएंगे, खतरनाक वाले। पर इतने सिद्ध पुरुष होंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, वो अपना काम करते रहेंगे, उनको अपने काम का मालूम है। उनको इस सब में रहते हुए उनको कोई नहीं पड़ी हुई है। लेकिन पहचान, आपका ज्ञान आपके पास होना चाहिए, कैसे हमें उनको पकड़ लेना है। कभी भी अपनी बात नहीं बताएंगे आपको कि ये वो तो चुपचाप से बैठे रहेंगे, उनको क्या लेना देना। वो अपना काम करते रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं। ठीक है। तो हमारी दृष्टि होनी चाहिए, हमारे जीवन में सदगुरु आने ही वाले हैं या आ गए हैं, कैसे हम उनको पकड़ना है, कैसे हमें उनके शरण में चले जाना है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रेमी ढूंढते मैं फिरी, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, विष से अमृत होए। क्या हुआ? प्रेमी से प्रेमी मिले तो विष से अमृत होए। हम प्रेमी ढूंढने के लिए निकलते, प्रेमी यानी कि सह विचार वाले, एक जैसे विचार वाले। हम कैसे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? एक जैसे विचार वाले हैं ना भाई। सारे लोगों का क्या लक्ष्य है? एक ही सीखना है, परमात्मा की ओर चलना है। थोड़े हम थोड़े हटके हैं, एक ही तो हम कर दे रहे, इसका छोड़ो, वो तो हम बैठे हैं ना, ऐसे चुटकियों में सिखा देंगे आपको, वो तो कोई चिंता है नहीं। लेकिन ये नहीं जानेंगे, ये नहीं सीखेंगे, उसमें कुछ भी नहीं रखा है, वो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ही प्रेकी है, परम तत्व है। परमात्मा का जो तत्व है वही रेकी है ना। आपने खाली नाम सुन लिया रेकी, जापान से आ गई यानी, हाँ हाँ हाँ। हमें विदेशी चीजें बहुत ही आकर्षित करती है। ये जापान से आई है, खतरनाक कुछ है। अरे कुछ भी नहीं है भाई, हमारे ऋषि मुनियों की है, हमारे डीएनए में पड़ी हुई चीज है। और हम ही इसके पीछे पागल होके पड़े हैं। हमारे गुरुओं के, जिन्होंने भर भर के हमें आशीर्वाद देके ये दी हुई है। तो ये प्राण ऊर्जा है, परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा है। जब तक आप परमात्मा को नहीं जानेंगे, कैसे आपको मालूम पड़ेगा? तो इसके लिए हमें परमात्मा को तो जानना ही पड़ेगा, इसलिए ये करना ही पड़ेगा। और परमात्मा को जानने के लिए आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आत्मज्ञान यानी खुद के भीतर की ओर जाना पड़ेगा। प्रेमी से प्रेमी मिले तो विष कहीं ना हो। सम विचार वाले, अच्छे एक से ऐसे विचार वाले साथ में मिल जाएंगे, परमात्मा का नाम लेने वाले साथ में मिल जाएंगे, तो अपने भीतर जो भी हमारे ग्रुप में सारे लोग आए होंगे, ये पहले दिन आए थे, आज के दिन वो खुद को देखते हैं, अरे सोच में पड़ जाते, अरे मैं क्या किया क्या था, पूरे बदल गए। अच्छा, क्या हमने उनके ऊपर कोई जादू टोना किया? हाँ, ऐसे ऐसे उनके ऊपर कोई नींबू उतारे? जी नहीं, उन्होंने खुद ठान लिया। पर कैसे धीरे 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 करके आत्म जागृति होती हुई खुद बदल गए। ज्यादा बात नहीं करना, चुपचाप से रहना, आनंद से रहना, अपने काम को बढ़िया से करते जाना, परमात्मा का नाम लेते जाना, 9 बजे आके बैठ जाना।
कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। पहले आए थे तो इतना बोलना, इतने सवाल, इतना सब कुछ, किटर पिटर किटर पिटर, अरे क्या से क्या करते रहते थे। लेकिन हमें मालूम रहता है, हम कुछ आनंद लेते हैं इसका, क्योंकि हमें मालूम है कि थर्ड लेवल तक ही हमें परेशान करने वाले, उसके बाद नहीं करेंगे कोई भी। क्योंकि इसके बाद इनकी आत्म जागृति हो जाती है, क्योंकि इनका ब्रह्म शक्तिपात हो जाता है, यानी चुप हो जाएंगे, पूरा ज्ञान भीतर से शुरू हो जाएगा, ये चुप हो जाएंगे, उनको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। वो सारे के सारे लोग चुप हो जाते हैं, बढ़िया से अपने आनंद में रहना सीख जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ उनके भीतर शुरू हो जाता है। विष काहे को नहीं हो। विष यानी क्या है? विचारों का, हमारी गलत आदतों का, पूरे जीवन में जो उल्टा पुल्टा भरा पड़ा हुआ है, किसी का गलत सोचना, ये सब कुछ, यानी हमारी सारी आदतों से हमें मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक जैसे विचार वाले मिल गए ना, बढ़िया से अच्छी अच्छी बात करने वाले। तो यही बात हुई जिसके कारण ये सारे लोगों के जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया, सारे लोगों के जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया। तो ये जो सारी बुरी आदतें थी वो पूरी बदल जाएगी, और होगा क्या? विष से अमृत बन जाएगा। सारी बुरी आदतें निकलती जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? हमारा शुद्ध स्वरूप के साथ पहुंचेंगे कि नहीं? और जो विष है वो क्या होगा? अमृत में बदल जाएगा। अमृत यानी अच्छे भावनाएं, अच्छी बात, अच्छी चीजों के लिए भीतर हम पूरे बदल जाएंगे। विष तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ न ले। शिष्य यानी शिष्य, शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, यानी अपना सब कुछ दे देना। सब कुछ दे देना यानी यहाँ पे वो मतलब मत लीजिएगा, हाँ अपना गाड़ी दे देगा, अपना बंगला दे देगा, ये सब कुछ दे देगा, तो वो नहीं। तन मन धन सब कुछ गुरु शरण में देने के लिए वो तैयार है एकदम, उसको उसकी कोई चिंता नहीं है। पर गुरु भी ऐसा चाहिए जिसको इससे कोई लेना देना नहीं, उसको तो खाली अपने शिष्य से मतलब है। शिष्य कहाँ से आया है, क्या आया है, कैसे आया है, कौन सी जाति क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। आज तक हमने किसी को नहीं पूछा, हमारे ग्रुप में रिकॉर्ड है, किसी से नहीं पूछते आप क्या हो क्या नहीं। हम किसी को कुछ नहीं, बस हमें इनसे लेना, ये चेहरों से लेना देना है बस। हाँ भाई ये चेहरे हैं, बढ़िया है, बात करो, आनंद करो। क्या हमें क्या लेना देना? सारे परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है, क्या लेना देना है, उससे क्या मिलेगा? परमात्मा ने तो किसी भी ऐसी कोई चीज नहीं बनाई, उन्होंने सिर्फ दो जाति बनाई, स्त्री और पुरुष, इसके सिवा कोई और जाति नहीं बनाई। फिर भेद क्यों? तो शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को पूरी तरह समर्पित हो जाए, और गुरु भी ऐसा चाहिए जो पूरे शिष्य से ही लेना देना, बाकी किसी चीज से उसको कोई लेना देना नहीं। उसका क्या है क्या नहीं, जो जाने वो जाने। ऐसा जब वो घटना घटित हो जाएगी, पूरा ब्रह्मांड देखना कहीं ना कहीं पहुंचने वाला है, और ये भी चल रहा है। इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है, इसलिए हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा है। हैरत हैरत हेरिया, रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समुंदर में, सो कित केरी चाय। बूंद समानी समुंदर में, बूंद यानी क्या? हमारे भीतर जो आत्मा विराजमान है ना, वो छोटी सी बूंद है। समानी समुंदर में, समुंदर यानी महासागर, महासागर यानी परमात्मा का जो पूरा स्रोत पड़ा हुआ है पूरे ब्रह्मांड में, उसके भीतर परमात्मा में वो बूंद है, समा गई। जैसे एक छोटी सी बूंद जैसे बादल बन जाती है, बादल से वो बूंद गिरती है, कहीं नाले में जाती है, नाले में से आगे गिरती हुई किसी नदी में मिल गई, नदी में से कोई घड़े में आ गया, घड़े में से पानी पिया गया, पानी से फिर विसर्जित हो गया कहीं और जगह पे था, इधर उधर तालाब बालाब सब करते करते आखिर में वही बूंद क्या होती है? समंदर के पास जाती है कि नहीं? समंदर में जब समाती है तो क्या उस बूंद को आप पकड़ सकते हैं कि ये बूंद थी? नहीं पकड़ सकते हैं ना। या आप उस बूंद को क्या उस वक्त आप बूंद बोल सकते हो? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसने विराट स्वरूप धारण कर लिया है, समुंदर बन गया है। समुंदर का कोई नाम नहीं ले सकता, क्योंकि समुंदर ऐसा है जो खुद में जो भी आता है उसको अपने भीतर समा लेते हैं। ऐसा ही परमात्मा का है, सारे हम उनके अंश है। जब उनके निकट हम चले जाते हैं, उनके पास हम चले जाते हैं, उनकी बातों को हम समझ जाते हैं, तो हमें अपने में समा लेते हैं। फिर हमें
कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, ना हमें कोई ब्रह्मांड की कोई चीजें है वो हमें इफेक्ट कर पाती है। हम सारे में समा जाते हैं, सब में हम, सब में हम, हमें कोई और लगेगा ही नहीं, सब में हम। तो इसीलिए कहा है कि समंदर में ये बूंद समा गई तो किते हैरी जाए। सब कोई हैरान हो जाएगा इसको देख, कैसे ये बूंद। आपको भी देख के सब लोग ऐसा बोलेंगे, यार ये 2 3 4 महीने पहले तो ये कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ जानता नहीं था, कुछ नहीं करता था, कहाँ से इसका नाम होगा, क्या ये ऐसे ऐसे करता है, और देखो कैसे सबको ठीक करने लगा। 3 4 महीने के बाद आपको लोग ऐसा ही कहेंगे, ऐसे ही मानेंगे, ये गारंटी है। आपने ऐसे किया, बात हो गई खत्म। ठीक है। बूंद समानी समुंदर में, सारे हैरत हो गए। हैरत हैरत है सकी, रहा कबीर हिराए, समुंदर समाना बूंद से, तो कित हैर जाए। आखिर में क्या होता है, जो बूंद होती है समुंदर में समा जाती है, फिर कोई कुछ अस्तित्व ही नहीं रहता है, हम ही हम, बाकी कुछ भी नहीं रहता, ना परमात्मा ना हम ही हम, बस वही है। और इतने सी यात्रा करने, इसके लिए इतने बड़े बड़े पुराण ग्रंथ सारा क्यों सब टाइम वेस्ट करने का है। इतनी छोटी सी बात को समझने के लिए हम पागल हुए पड़े हैं। बड़ी बड़ी कथाएं वार्ताएं सुनने से क्या होता है, अरे अपने भीतर जाना भाई मेरे, ऐसे करके 2 उंगली मिलाओ, भीतर की ओर चले जाओ, बात हो गई खत्म। सभी ने तो यही किया, महावीर स्वामी ने यही किया, भगवान बुद्ध ने यही कही, गुरु नानक जी ने यही किया, जीसस ने यही किया। हाँ, सारे के सारे संतों महंतों जो भी थे उन्होंने यही किया, बाकी कुछ ही नहीं, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। इसके बाहर खाली परेशानी है, खाली भटकाव है, खाली बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं। मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया, क्या, मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। हमें भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। कबीरदास ने अद्भुत ये छोटी छोटी बातें कह के हमें समझाई है। सारा इधर ही सब कुछ चल रहा है, इधर ही चल रहा है, लेकिन इस शरीर के बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जितना आत्मा की जितना महत्व है, उससे भी कई गुना ज्यादा हम तो ये समझते हैं इस शरीर का महत्व है। अगर ये शरीर नहीं होती है तो उस आत्मा का क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। ये घूमता रहेगा, इधर जाओ घूमो। हाँ, परमात्मा को भी दुर्लभ है ये शरीर प्राप्त करना, कितने मुश्किल बात है, समझिए उनको भी दुर्लभ है। तो हमें ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है, बहुत ही अद्भुत हमारे कर्म रहे होंगे, तब जाके हमें ये एक बार जन्म में मौका मिला है। इस मौके को हमें गंवाना नहीं है, इस मौके को हमें गंवाना नहीं है। हमें आगे ही आगे निकलना है, छोटी छोटी बातों को थोड़ा दूर हटाना है अपने मस्तिष्क से, और हमें अपने में ही हमें विलीन रहना। क्या करना है, हमें अपने में ही विलीन रहना। सभी सभी जितने भी भगवान जिनको बोलते हैं, सब देवी देवताएं जो भी बोलते हैं, सब कोई इसी में से ही तैयार हुए हैं, इसी से ही सब तैयार है। कभी भी देखा आपने, कैलाश में जाए, डोरबेल बजाए, टिंग टोंग टिंग टोंग, शंकर भगवान के घर जाके डोरबेल दबा दे ऐसे टिंग टोंग टिंग टोंग, भीतर की ओर से माता पार्वती जी आए, अरे भैया बोलिए क्या काम था, माता कहाँ गए महादेव जी, दर्शन के लिए आए हैं, तुरंत बोला जाएगा, अरे वो तो कैलाश पे बैठे हैं। अरे यार इतना खूबसूरत कर सब कुछ छोड़ के, हाँ, माता आपको छोड़ के वो कैलाश में क्या कर रहे हैं। माता जी तुरंत बोलेगी, अरे वो तो ध्यान कर रहे हैं। कभी सोचा, कभी जाना, कभी समझा, अरे देवों के देव महादेव सबसे, इनकी कृपा से सारा ब्रह्मांड चलने वाला है, वो किसकी पूजा करते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं। हाँ, देखा कभी ऐसे ही बैठे होंगे, तो वो किसकी कर रहे हैं, सोचा कभी जाना। तो आत्मा आत्मा का ध्यान करता है, खुद आत्मा आत्मा का ध्यान करता है। आपका ही खुद शुद्ध स्वरूप ये परमात्मा का स्वरूप है।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चलते हैं एक बढ़िया से ध्यान की ओर।